डॉक्टर, एक समय की बात है। जतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में बागेश्वर नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उनका 16 साल का बेटा नकुल रहता था। बागेश्वर को बस खेतीबाड़ी का काम ही आता था। उसने जिंदगी में कोई दूसरा हुनर सीखा ही नहीं था। मौसम की मार और सही वक्त पर बारिश न होने की वजह से उसके खेतों में फसल उग ही नहीं पाती थी, जिससे घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, आज रसोई में पकाने के लिए एक दाना राशन भी नहीं बचा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करेंगे। अरे कोमल, तुम दिल छोटा मत करो, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हे ईश्वर, यह कैसा बुरा दौर दिखा रहे हो। मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं और कोमल तो जैसे तैसे भूखे पेट सो जाएंगे, पर मेरे मासूम बेटे का क्या होगा। मैंने तो बस खेतों में पसीना बहाना सीखा है, लेकिन बारिश न होने से वहां भी सब बर्बाद हो गया। अब तो महाजन से कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। बागेश्वर सीधे गांव के बड़े महाजन हीरालाल की हवेली पहुंचता है। हीरालाल बेहद चालाक, मक्कार और मतलबी इंसान था, जो हमेशा सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूटने की ताक में रहता था। अरे आओ आओ बागेश्वर भैया, कहो आज हमारी याद कैसे आ गई? क्या बताऊं महाजन जी, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। इस बार भी बारिश न होने से खेत की पूरी फसल सूख गई। घर में खाने को कुछ नहीं है, इसीलिए आपसे कुछ पैसों की मदद मांगने आया हूँ। अरे हाँ हाँ भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अगर ऐसे मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बोलो, कितनी रकम दे दूं? आपकी बहुत मेहरबानी महाजन जी, पर मुझे ज्यादा कर्ज नहीं चाहिए। आप बस 1500 रुपये दे दीजिए। अरे भैया, ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो? कम से कम 10 से 12 हजार तो ले जाओ। क्या खबर आगे बारिश कब होगी और तुम्हारा वक्त कब बदलेगा। हीरालाल मन ही मन, अरे बेवकूफ, अगर तुम इतना कम पैसा उधार लोगे तो मेरी कमाई कैसे होगी? जब बड़ी रकम लोगे तभी तो मोटा ब्याज वसूल पाऊंगा। बात तो यह भी सही कह रहे हैं, न जाने भगवान कब हमारे दुखों पर दया करेंगे। एक काम करता हूँ, 10,000 ही ले लेता हूँ। ठीक है महाजन जी, अगर आप कह रहे हैं तो 10,000 ही दे दीजिए, पर इस पर कितना ब्याज लेंगे? देखो बागेश्वर भैया, वैसे तो 10,000 रुपये पर 10% महीना ब्याज लगता है, पर तुम तो अपने ही घर के बंदे हो, तुमसे क्या धंधा करना। चलो तुम सिर्फ 8% ही दे देना। हे भगवान, 8% महीना तो बहुत भारी पड़ेगा। ले तो लूंगा, पर चुकाऊंगा कैसे? पर अगर नहीं लिया तो मेरा नकुल भूखा सोएगा। चलो, जो भगवान की मर्जी। अरे बागेश्वर भैया, क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? कहीं ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ महाजन भाई, इतना ज्यादा ब्याज कैसे भर पाऊंगा? अरे चिंता क्यों करते हो भैया, सब अपने ही हाथ में है, धीरे धीरे चुकाते रहना। बताओ क्या इरादा है? ठीक है महाजन जी, दे दीजिए, मन ही मन। चलो अब फटाफट बाजार से राशन और नकुल के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद लेता हूँ। आज मेरा बच्चा बहुत खुश होगा। अजी, इतना सारा सामान, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? कोमल, मुझे मालूम है तुम नाराज होगी, पर मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैं समझ गई जी, आप जरूर किसी से कर्ज लेकर आए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। इस तंगी में गांव में किसी के पास पैसे नहीं थे, तो क्या आप महाजन हीरालाल से उधार लाए हैं? हाँ कोमल, पर तुम घबराओ मत। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। इस वक्त मेरे बेटे की भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन वो महाजन बहुत धोखेबाज इंसान है। भारी ब्याज वसूलता है और वक्त पर पैसे न दो तो मकान और जमीन हड़प लेता है। आपने कितने पैसे लिए हैं? मैंने तो सिर्फ 1,500 मांगे थे, पर उसने 10,000 या उससे ज्यादा लेने को कहा, तो मैंने 10,000 रुपये ले लिए। सुनो कोमल, नकुल के आने का वक्त हो गया है। तुम रसोई में जाकर कुछ बढ़िया सा पका लो। जी, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। खाना सच में बहुत लाजवाब बना है। आज तो मजा आ गया।
अच्छा पापा, मेरे दोस्त सोमनाथ ने मुझे बुलाया है। वो अपने पिताजी से मिलाना चाहता है। मैं 1-2 घंटे में आता हूँ। ठीक है बेटा, पर रास्ता संभाल कर जाना। हाँ पापा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए नकुल। मन ही मन, हे भगवान, मैं जानता हूं कि फसलों के मारे हमारे हालात बहुत खराब हैं और पिताजी ने कर्ज लेकर मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया है। प्रभु, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने माता पिता के दुख दूर कर सकूं। अरे नकुल, तू आ गया। चल अंदर आ, पिताजी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर सोमनाथ, तेरे पापा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो तू उन्हीं से पूछ लेना। कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूं, आप सब कैसे हैं? जीते रहो बेटा, हम सब बढ़िया हैं। नकुल, तुम बहुत होनहार लड़के हो। कल से दोपहर में स्कूल और खाने के बाद यहां आ जाया करो। अंकल, मैं आ तो जाऊं, पर घर पर भी काम रहता है। बेटा, तुम पढ़ाई और बाकी चिंताओं को छोड़ो। एक काम करते हैं, कल मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। जी अंकल, ठीक है। अब मैं चलता हूं। नकुल बेटा, ये थैली लेते जाओ, घर पर खा लेना। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकता। अरे ले लो बेटा, ममता आंटी ने बड़े प्यार से दिया। आइए सर, आइए। कोमल देखो, नकुल के दोस्त और उनके पापा आए हैं। बागेश्वर जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर, कहिए। आप मुझे सर मत कहिए, दोस्त समझकर जगदीश ही बुलाइए। अच्छा ठीक है जगदीश जी, बताइए। बागेश्वर जी, मेरा बेटा सोमनाथ नकुल को बहुत पसंद करता है। उसने बताया कि नकुल पढ़ने में बहुत तेज है, पर गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ रहा है। नकुल के आने से मेरा अकेला रहने वाला बेटा अब खुश रहता है, इसलिए मैं नकुल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहता हूं। आप बेफिक्र हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। बच्चों, तुम दोनों में से शेयर बाजार, शेयर मार्केट के बारे में कौन जानता है? अंकल, मैंने ये नाम पहली बार सुना है। ये क्या होता है? पापा, मुझे बस इतना पता है कि वहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा, तो कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठा करो, मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा। मैंने गूगल पर देखा था। क्या सच में शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल सच है नकुल, यहां से बहुत सा पैसा कमाया जा सकता है, पर चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। चलो ऊपर कमरे में, वहीं सब समझाता हूं। पापा, ये सब क्या है? इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप। हाँ बेटा, ये मेरा काम करने का सेटअप है। अब से मैं तुम दोनों को शेयर बाजार की बारीकियां सिखाऊंगा। अगर इसमें महारत हासिल कर ली तो कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अंकल, प्लीज आज से ही सिखाना शुरू कर दीजिए ना। ठीक है, सबसे पहले यह समझो कि बाजार में बायर, खरीदार और सेलर, विक्रेता होते हैं। अब बच्चों, कामयाबी के 3 नियम, 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस याद रखो। क्या कोई बता सकता है? जी अंकल, डिसिप्लिन, अनुशासन, कंसिस्टेंसी, निरंतरता और पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी। शाबाश नकुल। पापा, आगे के नियम मैं बताऊं? कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास और पंक्चुअलिटी यानी सही समय पर काम करना। अगर हम डिसिप्लिन से मार्केट में टिके रहे तो सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अरे वाह बेटे, बिल्कुल सही जवाब। बच्चों, तुमने पेपर ट्रेडिंग में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब असली पैसों से काम करने का वक्त है। मैं तुम दोनों के डीमैट अकाउंट में 2-2 लाख रुपए का कैपिटल, पूंजी डाल रहा हूं। इसे समझदारी से बढ़ाना और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन का ध्यान रखना। नकुल, मन ही मन, यार ये पेनी स्टॉक सिर्फ 2 रुपए का है। मैं 200 शेयर ले लेता हूं।
1 रुपया भी बढ़ा तो बड़ा फायदा होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अनुशासन तोड़ा और रिस्क मैनेज नहीं किया। 45,000 का नुकसान हो गया। अब क्या करूं? अरे ओ बागेश्वर, बाहर निकल। प्रणाम महाजन जी। अरे भैया, बाकी के 4,000 रुपए ब्याज समेत कब लौटाओगे? महाजन जी, अभी हालात ठीक नहीं हैं। मुझे 1-2 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं ब्याज के साथ चुकता कर दूंगा। समय चाहिए तो ले लें, पर आज से ब्याज 25% लगेगा। माँ, ये शोर कैसा है? बेटा, तेरे पापा ने महाजन से जो उधार लिया था वही मांगने आया है। प्रणाम महाजन जी। खुश रहो बछुआ, अपने बाप से कहो मेरा पैसा लौटाए। महाजन जी, कुल कितना हिसाब हुआ? 4,000 मूलधन पर 8% ब्याज से 1.5 साल का 4,576 रुपये बनता है। आप अपना अकाउंट नंबर बोलिए, मैं अभी ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूं। बेटा नकुल, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पापा, मैं और सोमनाथ अंकल की मदद से इंटरनेट पर शेयर मार्केट का काम सीखकर पैसे कमा रहे हैं। अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए, हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, गलतियों से ही इंसान सीखता है। अब से अपने नियमों पर पक्के रहना और बचे हुए पैसों से नई शुरुआत करो। नकुल, मन ही मन, इस खबर के कारण बिटकॉइन का भाव गिरेगा। अभी यह 15,000 रुपए का है। जब भाव और गिरेगा तब रिस्क मैनेज करके खरीदूंगा। नकुल, मन ही मन, यह सही मौका है। मैं 40 बिटकॉइन खरीद लेता हूं। अरे वाह, बिटकॉइन का दाम 3.5 लाख रुपए हो गया। 40 बिटकॉइन के हिसाब से 1,40,00,000 रुपए का फायदा। अरे नकुल, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तूने बड़ा दांव मारा है। क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट बुक किया? अद्भुत नकुल, 1,40,00,000 रुपए, इतना तो हम दोनों का मिलाकर भी नहीं है। अरे वाह मेरे दोस्त, अब आगे क्या सोचा है? अंकल, मैं सोच रहा हूं कि 30 बिटकॉइन का प्रॉफिट बुक कर लूं और बाकी 10 को होल्ड रखूं। यह बहुत समझदारी भरा फैसला है बेटे। चलो, तुम्हारे घर खुशखबरी देते हैं। अरे, कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? बागेश्वर जी, आपका बेटा अब करोड़पति बन गया है। क्या बात कर रहे हैं जगदीश जी? कोमल सुनती हो, हमारा बेटा करोड़पति बन गया है। इसके बाद नकुल और सोमनाथ ने मिलकर अपने गांव में सोलर पैनल और बोरिंग मशीनें लगवाईं, जिससे किसानों की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते हैं कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि सही शिक्षा और दिमाग के इस्तेमाल से भी जिंदगी बदली जा सकती है। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं।